भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर कुछ विपक्षी नेताओं की उदासीनता के बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दो टूक बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए केवल राजनीति ही नहीं, उसके खिलाफ वैचारिक एकजुटता की भी जरूरत है। राहुल के अनुसार भाजपा के खिलाफ देश में जमीनी स्तर पर भारी अंडर करंट है और विपक्ष वैकल्पिक विजन के साथ एक होकर प्रभावी ढंग से मैदान में खड़ा होगा तो भाजपा के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। सपा बसपा नेताओं के यात्रा से दूरी बनाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा संघ ने पूरे संस्थागत तंत्र पर कब्जा कर लिया है और अब परोक्ष विरोध के रणनीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके खिलाफ खुलकर हमारे साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय विचारधारा की धूड़ी केवल कांग्रेस है, क्षेत्रीय दल नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के विश्राम के बीच कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को देश के लोगों के सामने विकल्प के रूप में एक राष्ट्रीय विचारधारा पेश करनी होगी जो केवल कांग्रेस के पास है। राहुल गांधी ने कहा कि बेशक समाजवादी पार्टी जैसे दलों की अपने आधार राज्य में एक विशेष जगह पर है, पूरे देश में नहीं हो सकते और ऐसे में विपक्षी दलों को एक दूसरे के लिए पारस्परिक सम्मान रखने की आवश्यकता है। अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा में साथ नहीं आने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, लेकिन आज के माहौल में उनकी राजनीतिक या अन्य मजबूरियां हैं जो उन्हें यात्रा में शामिल होने से रोक रही है। लेकिन यात्रा के दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो हिंसा और नफरत से मुक्त अखंड भारत चाहते हैं। अगले आम चुनाव में विपक्ष की चुनौती पर राहुल ने कहा कि यात्रा के दौरान जमीनी स्तर पर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा अंडर करंट दिखाई दे रहा है और विपक्ष एक वैकल्पिक विजन के साथ एकजुट होकर मैदान में उतरता है तो भाजपा के लिए 2024 जीतना मुश्किल होगा। क्षेत्रीय दलों के भाजपा के खिलाफ खुलकर उतरने के हिचक पर चोट करते हुए कहा कि अब रणनीति की लड़ाई का दौर नहीं रहा जिसमें कुछ समूह शामिल होकर भाजपा को हरा दे। राहुल गांधी ने कहा कि यह अतीत की बात है, क्योंकि पूरा संस्थागत ढांचा एक विचारधारा के हाथों में है जो देश के राजनीति पर पूरी तरह से हावी है। वो विपक्ष और उसके नेताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि केवल कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रीय विचारधारा का ढांचा प्रदान कर सकती है। समाजवादी पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश में अपनी जगह हो, मगर उसके पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है और केरल, कर्नाटक या बिहार में उसका विचार काम नहीं करेगा। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी भूमिका विपक्षी नेताओं को सहज महसूस कराने और उनका सम्मान करने की भी है। सपा बसपा नेताओं के यात्रा में नहीं आने की बात पर कहा कि निजी राजनीतिक या अन्य मजबूरियां हो सकती है, मगर विपक्ष की विचारधाराओं में समानताएं हैं और इसमें संदेह नहीं है कि अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेता नफरत का नहीं, प्यार का भारत चाहते हैं। कांग्रेस और भाजपा को एक समान बताने के अखिलेश के बयान पर राहुल ने कहा कि अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात ही नहीं करते और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा की पुरानी लड़ाई है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।